Welcome students, myself Avnish sir and this is Mittal sir. We both are going to teach you maths of class 6. Here we have to discuss the syllabus of maths of class 6. So, welcome my dear student and friends. I am R.S. Mittal, your mathematics mentor. जैसा कि आप जानते हैं डियर कि हमारे क्लास 6 के जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस हैं, उनके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करने आए हुए हैं और आपको ये भी पता है कि हमारे ऑनलाइन जो कोर्सेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। तो फटाफट आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और फटाफट से कोर्स को परचेज कीजिए। क्या कोर्स होना चाहिए और सर बताएंगे। देखिए जैसा कि बाबू आप लोग को मालूम है क्लास 6 का हमारा जो प्राइस है 2499, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको यह कोर्स 2499 में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यह जो प्राइस है बाबू 2500 से 1 रुपया कम है, लेकिन यह प्राइस अभी नहीं ऑफर में चल रहा है और ऑफर में सिर्फ इसको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। कितना में सर बताएंगे मित्तल सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। 1 रुपीज डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, 1 रुपीज, 1 रुपये में आपको कोर्स दी गई है। अनिश सर आप बताएंगे कि 1 रुपये में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? जी सर, देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को पढ़ाया जाएगा मैथ्स को पढ़ाएंगे लोग मैं और मित्तल सर। उसके बाद पढ़ाया जाएगा बाबू आपको एसएसटी, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश, उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा सर? साइंस पढ़ाया जाएगा। यानी देख रहे बाबू आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है 1 रुपए में। यानी एक सब्जेक्ट का देखा जाए तो सर कितना होगा सर? एक सब्जेक्ट का देखा जाए अनिश सर तो 4 सब्जेक्ट के लिए अगर 1 रुपीज है तो एक सब्जेक्ट के लिए हमारा सर हो जाता है 25 पैसा। यस बिल्कुल 25 पैसा। डी स्टूडेंट्स ये देखेंगे, कमाल की बात है अनिश सर, कमाल की बात ये है कि मैथमेटिक्स में क्लास 6 में 24 चैप्टर है। मतलब देखा जाए तो एक चैप्टर पे 1 पैसा पड़ रहा है बच्चों जी, अप्रोक्स 1 पैसा में बाबू आपको मिल रहा है एक चैप्टर। तो आप लोग तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग इस 6 क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स को हमको पढ़ना है। जी बिल्कुल, हाँ सर स्टार्ट किया जाए। जैसा कि डियर स्टूडेंट हमारा जो सिलेबस है क्लास 6 का मैथमेटिक्स का, कहाँ देख रहे हैं आप? इधर देखेंगे, समझेंगे प्यार से। 6 का सबसे पहला चैप्टर है अनिश सर वो नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या होने वाला अनिश सर बताएंगे? देखिए नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग, नंबर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। इसी में हमको पढ़ना इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में भी बाबू इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लोग। इसी में हम लोग कंपेयर करना भी सीखेंगे लोग कि कैसे कंपेयर किया जाता है 2 नंबर्स के बीच में। जैसा कि अनिश सर ने बताया, डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे आप, मैंने कहा कि ये जो नंबर जो है, ये जो नेम लिखा हुआ है, वो नंबर ऑफ द चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ है वो टोटल के टोटल लाइस्मिक के एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड की जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, एनसीईआरटी। मतलब जैसा कि हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे और उसी लेवल से आपका एनसीईआरटी का भी एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके टोटल चैप्टर को तो ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी का टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको क्या देंगे सर? सर हम लोग डीपी भी बहुत प्रोवाइड कराएंगे और इतना क्वेश्चन आंसर का सेशन कराएंगे लोग कि एक बार आप लोग पढ़ लेंगे लोग, उस चैप्टर से आपको कोई समस्या हो ही नहीं तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या देखिए जो नंबर सिस्टम बाबू इसमें दिया हुआ वही एनसीईआरटी में जो नाम दिया इसका नोइंग आवर नंबर्स के नाम से दिया हुआ। ठीक है ना, एनसीईआरटी का भी ये फर्स्ट ही चैप्टर होगा। सेकंड चैप्टर जो है फ्रेंड्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। अनिश सर बताया जाए बच्चे लोग को। देखिए इसमें बाबू पढ़ना कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसी के बारे में हम लोग बाबू इसमें पढ़ेंगे। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग मल्टीपल्स कहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या वो नंबर्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स हो सकते हैं? यस सर हो सकते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल हो सकते हैं। और उस नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है क्या फैक्टराइजेशन में? यस अगर उसका कॉम्बिनेशन बना करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो सकता है? मतलब मल्टीपल्स हो जाएगा, ये ना, क्या बात है। चलिए तीसरा चैप्टर स्टूडेंट होता है हमारा होल नंबर्स।
क्या होता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बारे में सर बताया देखिए, जाए। होल नंबर को समझने के लिए आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर को समझना चाहिए, ठीक है ना। जी हाँ, नेचुरल नंबर क्या होते, तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग स्टार्ट कहां से होते हैं बाबू? 1 से। अगर नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को ऐड कर दे सर, तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। जी बिल्कुल, इंक्लूडिंग 0 कर देते हैं तो होल नंबर बन जाएगा। 4 जो चैप्टर है, लेकिन सर सर ये देखिए जो 3 नंबर चैप्टर है, सेम देखिए 3 नंबर पे हम लोगों ने रखा है होल नंबर को, होल नंबर्स को, और देखिए एनसीईआरटी ने किस पे रखा है? 2 नंबर पे ही होल सेकेंड नंबर चैप्टर एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है बाबू, होल नंबर्स। जी सर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंटीजर्स है। इंटीजर्स 4 है, इंटीजर्स के बारे में मनीष सर बताया जाए। देखिए बाबू, इंटीजर को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स को समझना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। उनको समझने के बाद ही हम लोग समझ सकते हैं इंटीजर्स, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो, इंटीजर्स का स्पेलिंग में कहीं बाबू जेड दिख रहा है नहीं, लेकिन इसको डिनोट जेड से क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग ये बात है, ये तो क्लासिकल है सर। आप तो ये जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको बहुत मजा आने वाला है। जी सर, एकदम एकदम सर मजा आने वाला, मजा आएगा कि नहीं आएगा? एकदम बहुत मजा आने वाला है सर। क्या और बात हम लोग इसमें सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ओहो, एक मिनट सर, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ नंबर लाइन को? ये Yes. हमारा x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, y और ये y डैश। सर ये डैश वाला क्या मतलब? मजा नहीं आ रहा, बताइए डैश वाला के बारे में। देखिए सर, डैश वाला यहाँ पे जो ओरिजिन होता है सर, origin। इससे अगर इस डायरेक्शन में आएंगे लोग, तो यह जो नंबर्स होते हैं क्या नंबर हो जाते हैं? निगेटिव। और इधर क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो मतलब सर डैश वाला को निगेटिव कहा जाता है। जी सर, जी और जो विदाउट डैश का है उसे पॉजिटिव कहा जाता है। पॉजिटिव। आई थिंक हमें समझ में आ गया। आई होप आपको भी समझ देखिए में सर, क्लास 6 में जो है वाई एक्सिस नहीं पढ़ना ये लोग। मतलब सर ये नंबर को इस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। जी मतलब आप निगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी सर। पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। क्या बात है। चलिए बाबू, क्लास 6 में हम लोग को वाई एक्सिस के बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ अभी हम लोग पढ़ेंगे बाबू सिर्फ एक्स एक्सिस। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? निगेटिव। इसी के बारे में हम लोग इंटीजर्स में बाबू पढ़ने। लेकिन सर ये एक्सिस के बारे में थोड़ा सा एडवांस बता दिया गया है, नो डाउट आगे तो पढ़ना होगा। जी सर, आगे पढ़ना है सर। बहुत धन्यवाद। अब देखिए सर, इसी को एनसीईआरटी में किस चैप्टर के अंतर्गत रखा गया? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6। देखिए हमने देखिए यहाँ पे 4 में डाला है 19 सर, और ये देखिए एनसीईआरटी ने क्या कर दिया? 6 में डाल दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलें। चलिए चैप्टर नंबर 5 में हम लोग आपको पढ़ाएंगे बाबू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में क्या क्या पढ़ना है इसको देखते हैं लोग, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो आप जानते हैं द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। लेकिन सर p by q हो गया, मैं मानता हूं कि ये p by q हो गया सर जी। तो ये फिर p by q के बारे में बताइए कि जी p q क्या हो? फिर p एंड q आर नेचुरल नंबर, जहां p और q क्या हो? नेचुरल नंबर हो बाबू। कौन से नंबर हो? ये p और जो आपका q है डियर स्टूडेंट नेचुरल नंबर है। अब देखिए बाबू, सिर्फ हमको फ्रैक्शन नहीं पढ़ने, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़ने हैं। किसके कितने टाइप्स होते हैं, हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, इस सबको भी हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सर। लेकिन सर देखिए जो चैप्टर जो हमने 5 नंबर पे रखा है वो एनसीईआरटी ने किस पे रखा है बता देंगे सर? चैप्टर नंबर 7 में आपका बाबू फ्रैक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 नंबर पे देखेंगे क्या है? सिंप्लीफिकेशंस। आप लोग को पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। किस चैप्टर में बाबू? 6 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग बोर्ड मास के बारे में। जी बिल्कुल। क्या पढ़ेंगे लोग बाबू? बोर्ड मास। सर ये बोर्ड मास तो ठीक है, ये वी बोर्ड मास क्या? वेनाकुलम सर हो सकता है क्या? जी सर। मैंने कभी सुना था सर कि बी से पहले भी आता है, क्या ऐसा चाहिए? जी सर, एकदम सही सर। उसके बारे में सर कृपया बच्चे लोग को बताएं सर। हाँ बिल्कुल जी। भी मींस वेनाकुलम मींस बार होता है। यस तो सर। जिसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, उसी को वार बोला जाता है, वार। तो वी मींस वार, मतलब इसका सेंस ये होता है रेकरिंग, है ना। उसके बाद बी मींस ब्रैकेट, ऑफ ओ मींस ऑफ, क्या सर? डी मींस डिवाइड, एम मींस मल्टीप्लाइड, और ए मींस एडिशन, और एस मींस सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? हम लोग इसमें सीखेंगे लोग कि सबसे पहले से लेकिन किसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से बाबू सीखने वाले हैं, ठीक है ना, जब चैप्टर पढ़ेंगे लोग। लेकिन सर बोर्ड मास पढ़ना है, आप ही बोर्ड मास एडवांस लेवल पे एडवांस है, वो आप लोग को नहीं पढ़ना क्लास 6 में, ठीक है ना बाबू। अब देखिए इसी को एनसीईआरटी में किस नाम से दिया है? प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स। नंबर्स के साथ क्या करना है बाबू? आपको खेलना है, सीखना है।
जो सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग आता है। जो सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग मतलब हमने जो चैप्टर का नाम रखा है सिंप्लीफिकेशन डियर स्टूडेंट्स, उसका जो नाम है एनसीईआरटी ने क्या रख दिया है सर? प्लेइंग विथ नंबर्स। नंबर लग दिया है। मतलब नंबरों के साथ जो आप खेलना शुरू करेंगे, मस्तियां शुरू करेंगे, समझ रहे हैं, वही आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सर डेसिमल। जी नेक्स्ट डे स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर है वो डेसिमल्स है। डेसिमल्स के बारे में बताएंगे सर। सबसे पहले बाबू इस चैप्टर में पढ़ना कि डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल किसी नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेसिमल के टाइप्स क्या होते हैं, एंड हाउ टू ऐड डेसिमल्स, और डेसिमल को हम लोग ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, इसी के बारे में हम लोग को इसमें जानना है। जी बिल्कुल। और ये देखिए कमाल की बात है अनिश सर, बताएंगे एनसीईआरटी में कितने नंबर पे? और एनसीईआरटी बाबू यही चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 8 में डेसिमल्स के नाम से। जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है जो बहुत लाजवाब चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। क्या अनिश सर? जी बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है बाबू मैथ्स का, जिसके बारे में आप लोग को मित्तल सर बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर, आपने हमें बोला मैं बताऊंगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्टेंट, ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स और कुछ सिंबल्स का। तो ये जो एक साथ जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक है ना, एक तैयार हो जाता है डिस्टेंट, एक मशीन का बोल दीजिए उसको। और जब उसे एक मशीन में किसी चीज को डाल करके है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है तो बहुत सारे वहां से क्या पार्ट्स इधर उधर निकलता है उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में, पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पे हम इसकी स्टडी करेंगे और देखेंगे सर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने रखा है 8 पे, एनसीईआरटी ने देख लीजिए किस पे रखा है सर? 11 नंबर चैप्टर में बाबू दिया अलजेब्रा के नाम से। किस नाम से दिया है? अलजेब्रा, जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से बाबू पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ। बहुत मजा आने वाला। और इसमें टर्म्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे। मतलब क्लासिकल चैप्टर है और ये हमेशा के लिए बना रहेगा सर। क्या? जी जी। 9 नंबर में क्या है सर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। डिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन का ही नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो अभी नहीं पढ़नी है आपको, याद रखेंगे। इस पे थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा अनिश सर। जी सर। वन वेरिएबल्स मतलब एक ही वेरिएबल्स होगा, है ना। रिलेशन होगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, लेकिन हर वो इक्वेशन में वेरिएबल्स कितना होगा? सिर्फ एक होगा बाबू, वन एंड ओनली वन। जी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स बहुत लाजवाब प्यारा मस्त चैप्टर है। अनिश सर पढ़ाते हैं एकदम तूफान की तरह। क्या सर? जी सर। जी सर। तो ये क्या, ये इसमें नहीं दे रखा है? नहीं दिया एनसीईआरटी में सर, इस नाम से कोई चैप्टर ही नहीं है। चलिए बात। सर मित्तल सर बताएंगे आप लोग को चैप्टर नंबर 3। ये देखिए, ये तो कमाल का चैप्टर है डियर स्टूडेंट। इसमें तो इतना मजा आने वाला है कि मैं बता नहीं सकता। देखिए ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो चैप्टर है वो हमने रखा है 10 नंबर पे, और एनसीईआरटी ने देख लीजिए किस पे रखा है? 12 नंबर पे। 12 नंबर। कमाल का चैप्टर है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। अर्थमेटिक का चैप्टर है। क्या होनी चाहिए? जी सर। जी चलिए नेक्स्ट स्लाइड को ओपन किया जाए। चलिए अब देखिए बाबू, चैप्टर नंबर 11 वालों को पढ़ना यूनिटरी मेथड। जी बिल्कुल, हाँ सर। इसके बारे में सर कुछ बताएं सर। नहीं सर, आपने छेड़ा, आप बताइए। यूनिटरी मेथड में बाबू हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज का प्राइस फाइंड करना रहता है तो सबसे पहले 1 आर्टिकल्स का प्राइस फाइंड करते हैं, उसके बाद उतने अमाउंट्स का फाइंड करते हैं। जैसे इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं? प्राइस ऑफ 5 पेन इज 20, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 पेन्स। तो सबसे पहले 5 पेन का अगर प्राइस गिवन है तो उससे हम लोग फाइंड करते हैं एक पेन का प्राइस क्या होगा। हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद हम लोग बाबू 3 पेन्स का फाइंड करते हैं। मतलब इसीलिए यूनिटरी मेथड, यानी सबसे पहले कितना का निकल, यूनिट का 1 का। क्लियर सर? लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें जो होता है अनिश सर, ग्रुपिंग का ही क्वेश्चन होता है। और हमेशा देखिएगा तो ग्रुपिंग करके देगा, और हमेशा हम पहले 1 को निकालते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बार में करता क्या है कि देगा 5 का, निकालेंगे 1 का, फिर कहेगा 3 का निकालिए, 3 पेन्स का निकालिए। बड़ा मजा आता है। लेकिन एक निकलने के बाद कुछ भी नहीं करना होता है, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है बाबू, जिसमें आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए उसके बाद सर बताने वाले हैं 12 नंबर चैप्टर्स के बारे में। लाइंस, सेगमेंट्स, रे एंड लाइंस। स्टूडेंट इसको अगर कहा जाए पूरी तरीके से बोल दिया जाए तो रे एंड लाइन सेगमेंट कहा जा सकता है। समझ रहे हैं? रे एंड लाइन सेगमेंट, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, और उम्मीद करते हैं कि सर लग रहा है हमें को पढ़ाना पड़ेगा। जी। चलिए, तो लाइंस के बारे में हम लोग सीखेंगे और रे के बारे में सीखेंगे, और इनसे रिलेटेड हम लोग और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपसे, जैसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे,
है ना, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, कर्व लाइन के बारे में बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। जियोमेट्री का क्यों सबसे पढ़ते हैं? प्यारा चैप्टर है, सबसे लाजवाब और मस्त चैप्टर है। और इस सर देखिएगा 12 नंबर जो चैप्टर है वो हमारा एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, बताएंगे आप? एनसीईआरटी में बाबू चैप्टर नंबर 4 में दिया बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज के नाम से, ठीक है ना? हाँ, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज के नाम से दिया इसी चैप्टर्स को बाबू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, उसके बाद थोड़ा सा 13 नंबर चैप्टर के बारे 13 में नंबर के बारे में क्या बात है? 13 नंबर में दिया है डियर स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, पैरेलल लाइंस के बारे में नहीं जानते हैं? किसी भी टू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, वही हमारा क्या होता है? पैरेलल लाइंस होता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे एंगल्स भी बनते हैं। टू पैरेलल लाइंस को डियर स्टूडेंट जब एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है, मतलब एक लाइन इसे कट करती है, जिसे हम लोग टी फॉर ट्रांसवर्सल कहते हैं, जी सर, इसके भी बहुत सारे एंगल्स आते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। पैरेलल लाइंस में हम आपको लाइंस के बारे में भी सिखाएंगे, पैरेलल के बारे में बताएंगे, उसके साथ साथ एंगल्स को भी थोड़ा सा हाई लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या अनिश सर 13 नंबर जो है इसके बारे में क्या कर रहे हैं? जी सेम सर नेम से दिया हुआ बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज के नाम से चैप्टर नंबर 4 ही है बाबू। जी बिल्कुल, 4 का ही पार्ट ये अभी है। क्या बात है। नेक्स्ट क्या है सर अनिश सर, बताया जाए? चैप्टर नंबर 14 दिया हुआ बाबू एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। एंगल दिया हुआ है और उसका मेजरमेंट हम लोग करना है। हाँ बिल्कुल, ये भी सर देखा जाए तो ज्योमेट्री का एक जी सर, पार्ट है। एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, एंड उसके मेजरमेंट, माप, मतलब एंगल्स को पढ़ना भी है और मापना भी है ना? जी सर, इसके बारे में पढ़ना और उसके क्लासिफिकेशन भी करना है बाबू मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? कि वो कौन सा एंगल है, उसका मेजरमेंट कितना है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए। बिल्कुल। हाँ सर डेफिनेटली। नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट क्या है सर हमारा? सेम चैप्टर ये बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज के नाम से ही आएगा। यहाँ पे देखिए, मतलब लाइंस, रे सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स, ये तीनों चैप्टर को एनसीईआरटी ने देख लीजिए क्या रखा है, एक ही चैप्टर का अंतर्गत रखा है बाबू, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज के नाम से। एक ही चैप्टर के अंतर्गत रख दिया है। उसके बाद 15 नंबर क्या है सर, बताएंगे? कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बहुत ही अच्छा चैप्टर है बाबू कंस्ट्रक्शन। इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास। जी हाँ, पेंसिल और कंपास के हेल्प से कोई भी एंगल हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, उसी को इस चैप्टर में बाबू आप लोग पढ़ना है, और जिसको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 का अंतर्गत रखा गया प्रैक्टिकल जियोमेट्री के नाम, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के नाम से रख दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डियर स्टूडेंट, वो है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स के बारे में सर कुछ बताया जाए बच्चों को? पॉलीगॉन्स क्या होता है बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पॉलीगॉन दिखाई दे रहा है ना। पॉली मींस क्या होता है? मेनी, गॉन्स मींस साइड, जिसमें बहुत सारे साइड्स हो। जी हाँ बिल्कुल सर, बहुत सारे साइड्स। दूसरे शब्दों में कहा जाए क्लोज फिगर होता है कि ओपन फिगर होता है? क्लोज फिगर होता है सर, इसको कहा जाता है क्लोज फिगर मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ऐसा क्लोज फिगर जो सिर्फ किससे बना हुआ? लाइन सेगमेंट से, उसी को कहते हैं लोग पॉलीगॉन्स के नाम। स्ट्रेट लाइन सर बोला जा सकता है। जी। और वो हमेशा क्लोज फिगर रहेगा, जरूर नहीं है 3 से मैक्सिमम भी हो सकता है। अच्छा सर एक बात बताइए, जब 3 सबसे मैक्सिमम लाइन वाला जो फिगर होता है वो कौन सा होता है? उसको नहीं काउंट कर सकते सर, लेकिन मिनिमम को हम लोग काउंट कर सकते हैं, सबसे कम। यही तो हम पूछना चाहते थे। हाँ सबसे कम बाबू देखिए, मैक्सिमम क्लोज करने के लिए वन साइड रहेगा तो क्लोज होगा? नहीं होगा। एक और साइड ले लीजिए, क्या क्लोज होगा? नहीं। क्लोज करने के लिए कम से कम कितने साइड से आइए बाबू? मैक्सिमम में सर नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमम में क्या हो सकता है? 3 साइड हो सकते हैं सर। 3 साइड से क्या बनेंगे? ट्रायंगल्स। मतलब अगर कहा जाए सर तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सबसे मिनिमम लाइन से अगर कोई फिगर बनने वाला है तो वो ट्रायंगल्स ही है। जी, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन इज नोन एज ट्रायंगल्स। क्लियर है? क्या बात है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट चैप्टर डिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल, ये कमाल का चैप्टर है। अब सर इसमें ये भी आता है कि क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग इसके एरिया, इसके पेरीमीटर और इसके साइड्स, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को स्टडी करनी होगी। जी सर, है ना? ये देखिए बताइए अनिश सर की ये एनसीईआरटी में क्या नाम दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल्स का बाबू नाम दिया अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। क्या बात है। इसमें चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ बाबू। लेकिन सर एक सेकेंड, यहाँ पे पॉलीगॉन्स का भी नाम दे दिया है। जी सर, दोनों एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, जिसको यहाँ पे हम लोग अलग अलग चैप्टर के, वहां पे सेम चैप्टर में बाबू इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया। पॉलीगॉन्स और क्वाड्रिलेटरल्स का डियर स्टूडेंट इन्होंने दोनों ने एक ही नाम दे रखा है ना? है ना? शेप्स के बारे में दोनों का क्या नाम दे रखा है सर? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। एलिमेंट्री शेप्स।
तो डियर स्टूडेंट ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग नाम रख दिया है, इन्होंने दोनों के लिए एक ही नाम रख दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्कल्स, क्या बात है। और ये सब बताएंगे बच्चों को, सर्कल जो है स्ट्रेट लाइन से बनता है कि कर्व लाइन से बनता है। सर्कल तो आप लोग देखे होंगे बाबू, जैसे बाइक का पहिया देखिए, कार का पहिया देखिए, उसका जो शेप होता है सर क्या होता है, सर्कल ही होता है ना। वो यह क्या होता है, इस टाइप के होता है, इस क्या टाइप बात का होता है बाबू। चलिए, मैं बना के दिखाना चाहता हूँ मनीष सर एक सर्कल, क्या मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं, आप जी देखना सर, जी चाहेंगे? सर, जी सर, जी आप सर, देखना चाहेंगे? एकदम बनाइए सर। चलिए ओके, अगर नहीं मैं हंसना नहीं है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्या बनाया सर आपने। सेंटर सर्कल, इसमें देखिए बाबू, इसमें एक होता है सेंटर होता है, जहां से इसके सरकमफ्रेंस पे कोई का भी डिस्टेंस लीजिए, सब क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है, जिसको हम लोग रेडियस के नाम से जानते रेडियस के हैं। नाम से जानते हैं। इसको भी जब हम लोग पढ़ेंगे लो बाबू, तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे लो कि सर्कल्स ये कैसे होते हैं, बहुत शानदार उसका होता है जब रेडियस आप क्या सीखते होता है। बहुत शानदार वाला जब आप चैप्टर है अनिश सर, सर्कल के बारे में हमें इसके एरिया भी फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना जी, है, जी। उसके साथ साथ हम रेडियस के बारे में बात करेंगे, इसके डायमीटर की भी बात करेंगे, और इससे रिलेटेड आपको आगे इसका थ्योरम भी पढ़ना होता है क्या। जी, जी, तो जी। सर्कल चैप्टर से पीछा छूटने वाला छूटने नहीं वाला है। नहीं है दोस्त, तो इसलिए आप लोग इसको एकदम दिल से समझें और याद रखें। इसको भी एनसीईआरटी में वही नाम दे दिया बाबू, हाँ। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। शेप, क्या बात है, हाँ सर बिल्कुल। ये देखिए हमें लग रहा है कि यहाँ देखिए 3 डायमेंशन शेप के बारे में भी वही दे रखा है। जी, जी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 3D है, 3 डायमेंशन शेप है, मतलब 3D हम लोग पढ़ेंगे। और ये देखिए इसका भी नाम दे रखा है वही, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। मतलब इन चारों चैप्टर को देख लिया जाए, यहाँ पे पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल्स है, सर्कल है और 3D ये शेप जो है, इन सबों का नाम एक ही दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये चारों चैप्टर कंप्लीट होंगे, लाइन बाय लाइन आपके ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए उसके लास्ट में 20 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं 2D है ना। तो 3D के साथ हमें 2D को भी पढ़ना होता है ना। तो 2D को देखिए किससे कन्वर्ट किया सर, बताया जाए। 2D डायमेंशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में, यहाँ पे सर एक शब्द दिया हाँ, सिमेट्री। जी हाँ, इसके बारे में हम लोग को 6 क्लास में पढ़ना है कि सिमेट्री क्या होता है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री का यूज कैसे किया जाता है। इसको जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुत ही डीपली ढंग से पढ़ेंगे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। एनसीईआरटी में क्या नाम दिया हुआ सर? एनसीईआरटी में इसका नाम सिमेट्रिक दे रखा है सर, जो उसमें है वही कॉमन कर दिया। जी जी, बस यहाँ पे एक नाम दे दिया सर 2D, यानी 2 डायमेंशनल, जिसमें 2D हो, दो ही साइड हो, दो ही डायमेंशन हो, ठीक है ना बाबू। इसमें हाइट नहीं होगा, लेंथ और ब्रेथ ही सिर्फ होगा। जी हाँ बिल्कुल सर। नेक्स्ट सर भी है क्या? जी सर, जी सर, जी सर। नेक्स्ट में क्या चैप्टर है बताएंगे? कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें हम लोग को बाबू पढ़ना कि पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर कोई फिगर दिया, उसके सभी साइड्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे लोग, तो उसी को किस नाम से जाना जाता है बाबू, पेरीमीटर। ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स बोल सकते हैं खिलान में क्या सर? जी, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप लोग के मन, तो ऐसा देखा जाए सर, तो हमें तो लगता है कि स्ट्रेट लाइन से दुनिया में जितने फिगर बने, अगर उनका पेरीमीटर निकालना तो सभी साइड्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। क्या बात है, ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है सर, ये कंसेप्ट ही रखा है यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल है कि क्वाड्रिलेटरल से, कुछ भी हो सकता है। जी जी। और देखिए यहाँ पे खुलासा कैसे होगा, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मतलब ये होता है ना, क्षेत्रमिति। और मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें ट्रायंगल का भी शेप आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, और सब कुछ आने वाले हैं मेंसुरेशन में। तो उनके बारे में हमें जो चैप्टर है, मतलब जो क्या शेप्स आएंगे, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल्स का, पैरेललोग्राम का, या फिर हमारा रोम्बस हो गया, या फिर स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या पैरेललोग्राम हो गया, सारे के एरिया के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और उसके पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 21 में, जो एनसीईआरटी में मेंसुरेशन के नाम से जाना जाएगा। आपके मन में बाबू यह भी आ रहा होगा कि सर पेरीमीटर तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, एरिया क्या होता है। एरिया क्या बात है सर, एरिया देखिए बाबू, अगर कहीं पे कोई फिगर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ ना, तो रीजन बाउंडेड बाय इट्स बाउंड्री, यानी वह रीजन जो उसके बाउंड्री के द्वारा क्या हो, घिरा हुआ हो, उसकी को किस नाम से जानते हैं लोग, एरिया। यही हो गया बाबू एरिया।
ये हमारा क्या हुआ डिस्टेंस, एरिया हो गया। क्लियर है? अब अनिश सर बताएंगे डाटा हैंडलिंग के बारे में। आपका तो ये फेवरेट चैप्टर है, क्या बात है? चलिए बाबू, डाटा हैंडलिंग में हम लोग को पढ़ना है डाटा से रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ डाटा। कहीं से अगर डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं बाबू, उसको अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक शब्द मिलता है आप लोग को, टैली मार्क। इसको हम लोग सीखेंगे बाबू, टैली मार्क का यूज कैसे किया जाता है, इसको किसी नंबर को टैली मार्क में लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा को बनाते हैं बाबू, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल सर। और ये देखिए अनिश सर, जो 22 नंबर जो हम लोगों ने चैप्टर जो डाटा हैंडलिंग रखा है, वो सेम देखिए एनसीईआरटी में 9 नंबर पे रख दिया और सेम नाम रखा है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्या है? उसके बाद हम लोग पढ़ना है बाबू पिक्टोग्राफ। किसी भी डाटा को अगर पिक्चर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते वो हैं, हमारा पिक्टोग्राफ, तो उसी को क्या कहते हैं बाबू, पिक्टोग्राफ, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल जैसे यहाँ पे फोटो बना हुआ रहता है, पिक्चर बना हुआ रहता है, और वहां पे लिख देगा 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 बॉयज, यानी वहां पे एक बॉय का फोटो दे देगा, उसका मतलब जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको लिख देगा 5 बॉयज। समझ में आ रहा है ना बाबू, यानी इस तरीके से। पिक्चर का वैल्यू हमको फाइंड करना रहता है, उसी को कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्लियर? मतलब अनिश सर फिगर से रिलेटेड। जी जी सर सर। ये देखिए सर, ये सर तो लास्ट चैप्टर- बताना चाहेंगे सर? हाँ ये बताइए तो सर, बार ग्राफ के बारे में। लास्ट वाला सुन करके एकदम अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि ये कंपटीशन का भी एक चैप्टर है बार ग्राफ। आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बैंकिंग के लिए और भी बीपीएससी यूपीएससी के लिए और भी नेक्स्ट कोई एग्जाम होता है तो कंपटीशन में ये जो है तीनों चैप्टर आते हैं। तो ऐसा आप इसको छोटा ना लें, ये दिखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़े हैं, क्योंकि बार ग्राफ के बारे में अनिश सर बताना कुछ भी नहीं है, ये ग्राफिकल है जिसमें हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, पढ़ना होता है और उसी से रिलेटेड उसी में देख करके आंसर करना। जी जी, ग्राफ देखें हमको, ग्राफ रिजल्ट देखेंगे और आंसर बताना होता है। क्या बात है। और बार ग्राफ देखिए एनसीईआरटी ने भगा रखा है क्या बात है। चलिए बाबू, अब आप लोग से मुलाकात होगी चैप्टर में, चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे लोग। लेकिन सर एक और बात, जी, जी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अनिश सर कि बच्चों को ये भी तो बताना है कि हमने जो कोर्स के बारे में, जो सिलेबस के बारे में सारी जानकारियां इन्हें दी है, ये कहाँ से अपलोड होंगे। जी। तो मैं कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को कि आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर पे चले जाइए और वहां पे सबसे पहले आप लोग हमारे लाइवस्मिथ देखेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को लाइवस्मिथ। और जैसे आप लाइवस्मिथ को वहां सर्च करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप वहां से जाइए, सारे बैचेज को बढ़िया से समझिए और वहां से 6, 7, 8, 9, 10 के बैचेज को क्या कीजिए, आप परचेज कीजिए। बहुत ज्यादा फी नहीं है, अगर भरोसा है तो एक बार एतबार कीजिए, हम आपके लिए बहुत बेहतर करने वाले हैं, बहुत लाजवाब करने वाले हैं, कमाल का करने वाले हैं, पूरी जी जान लगाने वाले हैं, पूरी एनर्जेटिक के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आने वाले हैं। किसी तरीके के किसी भी कीमत पर हम लोग अपना 100% देंगे और आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे और लाइवस्मिथ को सर्च करेंगे और वहां से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करेंगे और सारे अपडेट्स कोचिंग के आपको मिलते रहेंगे, उसके साथ साथ हमारे ऑनलाइन के भी मिलते रहेंगे। सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगा। और एप्लीकेशन में क्या क्या सुविधाएं दी गई है अनिश सर जरा बताएंगे। सभी सुविधाएं दी गई है बाबू, वहां पे आप लोग को नोट्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगे और सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में मिलेंगे बाबू, ठीक है ना। यूट्यूब पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो लेक्चर है बाबू सीक्वेंस वाइज ना हो, इसलिए आप लोग एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें और एक बार हमारे लेक्चर को जरूर देखें। और अनिश सर एक और बात, जैसे कि किसी बच्चा को कोई डाउट प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे उन्हें प्रॉब्लम फंस जाता है कि मुझे सर से लाइव बात करना है, मुझे उनसे क्वेश्चन करनी है, तो उसके लिए क्या आपने टाइम जी 1-to-1 सेशन भी बाबू आप लोग को क्या बात है कराया जाएगा, जिसमें हम और आप दोनों एक साथ लाइव होके आपके समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा और मित्तल सर के द्वारा किया क्या जाएगा। बात है। तो टोटल मैथमेटिक्स में हम दोनों सर मिल करके बच्चों का टोटल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिल करके। चलिए तो बाबू फिर मिलते हैं आप लोगों से वीडियो में, क्लास में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर। थैंक यू।